डियर स्टूडेंट्स, क्लास 1 लेसन नंबर 7 टू द फार्म। आपको पता है टू द फार्म क्या होता है? यानी कि फार्म पर। और टू होता है कोई पर्टिकुलर प्लेस के लिए यूज़ करते हैं। इट्स अ प्रपोजिशन फार्म। फार्म होता है एक बड़ा सा खेत। तो खेत पे कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं जो जा रहे हैं खेत पे। वो लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ से लाते हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो गेट सेट फटाफट वाली एक एक्टिविटी कर लेते हैं। दिस इज एन एप्पल ट्री। वी सी एप्पल ट्रीज ऑन फार्म्स। खेतों पे दिखते हैं। पेस्ट रेड बिंदीज फॉर एप्पल्स, देन जॉइन द डॉट्स एंड कलर द ट्री। ट्री कलर हो गया है कुछ इस प्रकार से। यू ऑल्सो कलर इट। चलिए शुरू करते हैं। टुडे इज संडे। आज छुट्टी का दिन है, आज है संडे। पीटर जा रहा है फार्म पर मम्मी and papa, with mummy and papa. They leave the house at 5 o'clock in the morning. उन्हें अपना घर 5 o'clock छोड़ना पड़ेगा सुबह में। They reach the farm at 6 o'clock, यानी कि 1 घंटे में वो अपने फार्म पर, खेत पर पहुंच जाएंगे। ठीक है। खेत पर क्या क्या होता है? There are 2 dogs at the farm. खेत पर 2 कुत्ते हैं। They are called राजा एंड रानी। उनके नाम क्या है? एक का नाम है राजा और फीमेल का नाम है रानी। दे आर हैप्पी टू सी पीटर। वो पीटर यानी कि जो बच्चा है घर का, फैमिली का जो बच्चा है पीटर, उसको देखकर खुश हो जाते हैं राजा और रानी। दे स्टार्ट बार्किंग विद जॉय। वो खुशी के मारे भौंकने लगते हैं। दे सीम टू बी सेइंग, ऐसा लग रहा है वो कह रहे हैं, प्ले विद अस पीटर। ऐसा लग रहा है वो कह रहे हैं पीटर हमारे साथ खेलो। पीटर लव्स टू प्ले विद देम। पीटर को भी उनके साथ खेलना बहुत पसंद है। और क्या चीज़ है फार्म पर? देयर आर काउज एट द फार्म। फार्म पर कुछ गायें हैं। दे गिव मिल्क। गाय हमें दूध देती हैं। देयर आर हेन्स एट द फार्म। फार्म पर हेन्स हैं। आपको याद रखना है कौन कौन से एनिमल्स इसमें आ रहे हैं। ओके, बिकॉज आगे चैप्टर में ये पूछा जाएगा। काओ आ गई, हैन आ गई। द हेन्स आर कैप्ट इन कूप्स। आपको पता है जिस नेट की जाली के अंदर हैन को रखते हैं उसको बोलते हैं कूप। क्या बोलते हैं? COOP, कूप। दे ले एग्स। और हेन्स क्या देती हैं? हमें एग देते हैं। ये फार्म एनिमल्स हैं, इसलिए इन्हें फार्म पे रखा जाता है। और क्या था वहाँ पर? देयर इज़ अ बिग पॉन्ड इन द फार्म। पॉन्ड पता है आपको क्या होता है? पॉन्ड का मतलब होता है तालाब। वहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब भी था। और तालाब में क्या होती हैं? जी हाँ, वहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ थी। और उस तालाब में कुछ तैर रही थी डक्स। तो कौन कौन से एनिमल्स हो गए? काव हो गई, हैन हो गई, डक्स हो गई, फिश भी हो गई भाई पॉन्ड के अंदर। द डकलिंग्स। डकलिंग्स होते हैं डक के बेबीज। आर वेरी क्यूट। वो बहुत क्यूट हैं। ये देखिए आप। देयर इज़ अ वेजिटेबल गार्डन ऑन द फार्म। फार्म पर एक वेजिटेबल का गार्डन भी है जहाँ पे बहुत सारी वेजिटेबल्स उगी हुई हैं। मम्मी एंड पीटर पिक लॉट्स ऑफ पीस। मम्मी और पीटर ने मिलके खेत में से बहुत सारी मटर तोड़ दी। पीस क्या होती है? मटर। ये भी याद रखना है कि कौन कौन सी वेजिटेबल्स थी वहाँ पर। पीस। पापा ने तोड़े, प्लक माने तोड़ना होता है। पापा ने तोड़े टमाटर और कैरेट, गाजर और टमाटर। भाई वाह, तो सब्जी बन जाएगी गाजर टमाटर की। ही फिल्स अ कैन विद मिल्क। और वहाँ पर उनकी जो गाय भैंस थी उनमें से उन्होंने एक डिब्बा भर के दूध भी निकाल लिया पापा ने। ही कीप्स द कैन इन द जीप। वो एक जीप में आए थे तो जीप में उन्होंने वो केन रख लिया। केन ऐसे डिब्बा होता है। मम्मी पुट्स द एग्स इन अ ट्रे। मम्मी ने जितने भी एग्स थे वहाँ पर उन्हें सबको ट्रे में लगाया। नाउ इट इज़ टाइम टू गो होम। तो अब वो लोग वापस घर जाने के लिए तैयार हो गए हैं। क्या क्या चीज़ें ली हैं आपको याद है ना? दे रीच द होम एट 8 o'clock। और रात को 8 बजे वो फैमिली, पीटर, मम्मी और पापा वापस अपने घर आ गए। मम्मी शेल्स द पीस। शेल्स होती हैं पीस का कवर उतारना, उसमें से दाने निकालना। एंड बॉयल्स द एग। और अंडे उबाल दिए मम्मी ने। पापा चॉप्स द कैरेट एंड टोमेटोज। पापा ने चॉपिंग कर दी। चॉपिंग माने छोटे 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 बारीक बारीक काट दिया गाजर और टमाटर को। दे हैव फ्रेश सैलड एंड एग्स फॉर ब्रेकफास्ट। अगले सुबह के लिए क्या तैयारी हो गई है भैया? ताज़ी ताज़ी सैलड और एग्स हैं अगले दिन के नाश्ते के लिए। नहीं, वो सुबह ही आ गए थे 8 बजे। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है। ये सुबह ही 8 बजे आ गए थे। उसी दिन ये नाश्ता कर रहे हैं। सुबह 8 बजे इन्होंने क्या नाश्ते में खाया?
फ्रेश सैलेड और ब्रेकफास्ट में लिए एग्स और साथ में पिया ताज़ी ताज़ी मिल्क भी। तो ये थी स्टोरी। कैसी लगी, पसंद आई? पीटर के साथ आप भी हैप्पी हो ना स्टोरी पढ़ने के बाद? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और डिस्कस करेंगे बुक एक्सरसाइजेज और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। बाय बाय।